स्टूडेंट्स, आज हम टू कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम टू कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है। अब जैसे देखें आप, नंबर 1 कि कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है वो कैश और चेक के रिसिप्ट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो हमारी क्रेडिट साइड होती है वो कैश या चेक के पेमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड नंबर है, अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में हम कैश या बैंक कॉलम या दोनों में ही टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। इसके बाद नंबर 3 में दिया हुआ है कि अगर मान लो कैश बुक किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के द्वारा बनाई जा रही है, मतलब जो बिजनेस पहले से चल रहा है, अगर वो बिजनेस अपनी कैश बुक बनाता है तो यानी जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का या बैंक का, उसके लिए हम टू बैलेंस बीडी वर्ड लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो हमें क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि हम मान लीजिएगा बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं या बैंक से ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें कैश बुक के कैश और बैंक दोनों ही कॉलम इफ़ेक्ट होते हैं। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन कैश बुक में दोनों तरफ लिखे जाते हैं और इसीलिए ऐसी जो एंट्रीज होती हैं उनको कॉन्ट्रा एंट्रीज कहा जाता है। और इसके लिए जो एलएफ वाला कॉलम होता है, एलएफ वाले कॉलम में हम एक सी वर्ड लिखते हैं और सी वर्ड जो होता है वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो एंट्रीज हैं वो कॉन्ट्रा एंट्रीज है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ पर ये देखिएगा, जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता है और इसीलिए हम कैश बुक के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिखते हैं। ठीक है। और यानी क्या है, कैश बैलेंस हमारा रिड्यूस होता है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट लिखते हैं और एलएफ वाले कॉलम में यानी कॉन्ट्रा का साइन यानी सी भी लिखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर मान लीजिएगा ऑफिस यूज के लिए बैंक से कैश निकाला गया है तो इससे हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज़ होता है, इसलिए हम कैश बुक के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिखते हैं और हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होता है तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट लिखते हैं। इसके साथ साथ एलएफ वाले कॉलम में सी वर्ड भी लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जब किसी भी कस्टमर से हमें चेक रिसीव्ड होता है और उस चेक को हम उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो इससे हमारा जो बैंक कॉलम है, ठीक है, उसका अमाउंट इंक्रीज़ होता है, इसलिए हम इसे कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिएगा कस्टमर से चेक रिसीव्ड होता है और उस दिन हम उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में यानी हम उसको चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से शो करते हैं। अब चेक इन हैंड ना तो हमारा कैश बैलेंस होता है ना ही बैंक बैलेंस होता है,
इसलिए इसको कैश बुक में नहीं लिखा जाता है, इसको केवल जर्नल एंट्री बनाकर लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लीजिएगा हमने बैंक में कोई चेक डिपॉजिट किया है लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो इस कंडीशन में हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में उस कस्टमर के नाम से उसको लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम चेक से जितने भी पेमेंट करते हैं उन्हें कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कैश बुक बनाते समय कैश डिस्काउंट, चाहे वो अलाउड हो चाहे वो रिसीव्ड हो, उसको नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि हमें चेक रिसीव्ड हुआ है किसी कस्टमर से लेकिन उस चेक को हमने किसी दूसरे पर्सन को यानी दूसरे क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसके लिए कैश बुक में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि बैंक चार्जेस जो होते हैं उनको पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में शो किया जाता है क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसे हम बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि ये हमारी इनकम होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अगर मान लीजिएगा बैंक जो है ओवरड्राफ्ट पर हमसे बैंक चार्ज लेता है तो ये एक्सपेंस है, इसीलिए इसे हम क्या करेंगे यानी बैंक कॉलम में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यानी अगर मान लीजिएगा किसी कस्टमर से डायरेक्टली हमें कोई चेक मिला है और वो बैंक में जमा हुआ है तो इसे हम बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद है हमारा बैंक चार्ज ऑन डिसऑनर्ड चेक, अगर मान लीजिएगा चेक डिसऑनर्ड होता है तो उस कंडीशन में हम कैश बुक के बैंक कॉलम को क्रेडिट करेंगे और उस डिसऑनर्ड चेक के अमाउंट में बैंक चार्जेस को ऐड कर देंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट है, यानी ये सब करने के बाद हम कैश कॉलम और बैंक कॉलम को बैलेंसिंग करते हैं यानी उनका बैलेंस निकालते हैं। पैटी कैश बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जितनी भी बिजनेस फर्म होती हैं, हर बिजनेस फर्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पेमेंट भी होते हैं, जैसे पोस्टेज है, टेलीग्राम है, कन्वेंस है, कैरेज है, कार्टेज है, कुली चार्ज है, शॉप है, स्टेशनरी है। इस तरीके के बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो डेली बेसिस पर किए जाते हैं। अगर मान लो ये सारे पेमेंट कैशियर हैंडल करे और उनको कैश बुक में रिकॉर्ड करे तो इससे क्या होगा कि जो कैशियर है उसके पास वर्क का बर्डन बढ़ जाएगा, यानी ओवर बर्डन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, यानी उसको यानी ये सारा रिकॉर्ड करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक अलग से पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसे हम पैटी कैशियर कहते हैं। ठीक है। और जो पैटी कैशियर होता है यानी वो इस तरीके के जितने हमारे पैटी एक्सपेंसेस हैं उनको मंथली बेसिस पर रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जिस बुक के अंदर यानी इस तरीके के जो एक्सपेंसेस हैं यानी पैटी एक्सपेंसेस हैं उनको कैप या मेंटेन किया जाता है, उसे हम पैटी कैश बुक कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक।
अब देखिए, जो पैटी कैश बुक प्रिपेयर की जाती है वो इम्प्रेस सिस्टम के बेस पर की जाती है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो हेड कैशियर होता है वो पैटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट देता है, यानी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पर वो स्टार्टिंग का मतलब होता है जैसे मंथ के स्टार्ट में वो उसको एक फिक्स अमाउंट देता है, और जो पैटी कैशियर होता है वो उस अमाउंट में से, यानी इम्प्रेस्ड अमाउंट में से पैटी एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनका पेमेंट करता है। अब जैसे मान लीजिएगा कि किसी महीने में, ठीक है, यानी जो हमारा पैटी कैशियर है उसने मान लीजिएगा 1350 रुपीज़ खर्च किए, तो जो पैटी कैशियर है, ठीक है, उसको जो हेड कैशियर है वो अगले टाइम के लिए उसको 1350 का अमाउंट और दे देगा। तो उसे मालूम है कि मतलब जो है कि मंथ का जो खर्चा है वो लगभग इतने रुपए आता है। तो इस तरीके से ये इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक कहलाता है। एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक, यानी जो पैटी कैश बुक के अंदर जो इम्प्रेस सिस्टम होता है उसके एडवांटेज क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ हेड कैशियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैटी एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे पैटी एक्सपेंसेस का जो रिकॉर्ड होता है वो पैटी कैशियर रखता है। तो जो हेड कैशियर है वो यानी पैटी एक्सपेंसेस का जितना भी वर्क है यानी उस वर्क को नहीं करता है, और इस तरीके से उसका जो टाइम है वो दूसरे इम्पोर्टेंट वर्क के लिए अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कन्वीनियंट रिकॉर्डिंग। अब आपको ये दिखेगा कि जितने बड़े बड़े पेमेंट होते हैं, ठीक है, वो हेड कैशियर के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि जो पैटी एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है जिसे हम पैटी कैश बुक कहते हैं। और ये सारा जो रिकॉर्डिंग का वर्क है वो पैटी कैशियर करता है। तो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो सिस्टमेटिक और एफिशिएंट तरीके से होते हैं, और इससे हमारा जो भी बड़े पेमेंट का पूरा हिसाब और छोटे पेमेंट का पूरा हिसाब अलग अलग हमें मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंसेस। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो हेड कैशियर होता है वो पैटी कैशियर को एक इम्प्रेस्ड अमाउंट पे करता है, और जो पैटी कैशियर होता है वो इस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करता है। इस तरीके से यानी जो एक्सपेंसेस हैं उन पर कंट्रोल बना रहता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज टू पैटी कैशियर। अब पैटी कैशियर को क्या एडवांटेज होता है, तो देखिए जो पैटी कैशियर होता है वो अपने जितने खर्चे होते हैं उनको मंथली बेसिस पर हेड कैशियर को सबमिट कर देता है, ठीक है, उसको बता देता है कि ये मंथली एक्सपेंसेस हैं। अब जो हेड कैशियर होता है वो पैटी कैशियर को यानी उन पैटी एक्सपेंसेस का पूरा हिसाब देखने के बाद यानी उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट देता है। तो इस तरीके से क्या है कि जो अकाउंट्स होते हैं वो पीरियडिकल चेक होते हैं, ठीक है, इसलिए जो हमारा पैटी कैशियर है उसको बार बार अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो सारे अकाउंट हेड कैशियर चेक करता है। तो इस तरीके से ये हमारे इम्प्रेस्ड अमाउंट के एडवांटेज हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक जो है वो 2 टाइप्स की होती है, सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिकल पैटी कैश बुक। अब हम
सिंपल पैटी कैश बुक की बात करते हैं तो जो सिंपल पैटी कैश बुक होती है वो हमारी सिंपल कैश बुक की तरह होती है। यहाँ पर जो हमारा पैटी कैशियर जो होता है उसको जितना कैश रिसीव होता है उसे हम डेबिट साइड में यानी लेफ़्ट हैंड साइड में कैश कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं और जितना कैश वो एक्सपेंस करता है उसे हम राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड में शो करते हैं। दूसरा है हमारा एनालिटिकल पैटी कैश बुक। एनालिटिकल पैटी कैश बुक जो होती है इसकी दो साइड होती हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो होती है यानी वो कैश रिसीव के लिए होती है और जो राइट हैंड साइड होती है वो पेमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए होती है। एनालिटिकल पैटी कैश बुक के अंदर हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनके लिए हम सेपरेट कॉलम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लो पोस्टेज है, स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग है, इन सब के लिए हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ एक कॉलम हम सन्ड्री एक्सपेंसेस का बनाते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का बनाते हैं। तो इसमें ठीक है वो पेमेंट लिखे जाते हैं, इसमें वो पेमेंट लिखे जाते हैं जो ठीक है कभी कभी होते हैं। तो इस तरीके से हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक बनाते हैं।